अमित जमाई जी, मैं मानती हूं कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आपसे मेरा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि देखिए भारत के पूरे नैरेटिव को अगर आप देखिए आजादी से अब तक, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा शासन रहा और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम जी भी रक्षा मंत्री इस देश के बने, क्षेत्रीय दल भी आए, उन्होंने भी अपनी खूब पूरा आप हिस्ट्री ट्रेस कीजिए। उसके बाद बीजेपी को लेकर अब तक विपक्ष के पास एक हथियार था कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है भाई। फिर हुआ कि अगर हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ पूरा जा रहा है और जाति के आधार पर वो नहीं बटेगा तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो फिर ये नया हुआ कि ये संविधान विरोधी है। क्या ये स्ट्रेट स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है, राजनीतिक रणनीति बीजेपी को हराने के लिए? नहीं, देखिए बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है ये पूरा देश जानता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, उसको ये बदलना चाहते हैं। आप एडॉप्टेशन का दिन तो सेलिब्रेट कर रहे हो आज, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को जो इफेक्ट होने का दिन है, भारतीय जनता पार्टी का दिल उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। हमेशा गाली दी जाती है कि इंदिरा जी ने समाजवाद जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। भाई हमारे जो एचएसआरए थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, हमारे जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, इवन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, अंजना मैम आप तो जानती हैं, उसमें भी समाजवादी देश का सपना है, उसमें भी पॉजिटिव सेकुलरिज्म का सपना है। तो सवाल यह है कि यह बहस आज क्यों है? यह बहस इसलिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जब जब याद करोगे तब तक यह देश आपको बताएगा कि आप इस देश में एससी एसटी कानूनों को कमजोर कर रहे हो। आप इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए आप उसको खत्म करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रियम्बल है उसके एक एक स्टेप्स को आप उसको खत्म करना चाहते हो। यह सच है, यह कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आप आइए अंजना मैम, योगी आदित्यनाथ के रिजीम में एक दलित नौजवान को घुड़चड़ी चढ़ना हो, पीएसी ना लगे तो सामंतवादी समाज के लोग उसको घुड़चड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं। हर दिन जो है यहां पर दलित समाज के लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न है, एससी एसटी एक्ट के कमजोर होने के बाद जो बढ़ा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंजना मैम यहां पर है। तो सवाल यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना मानते हैं? 10 सेकंड दीजिए और आप ये सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। देख रहे हैं? तो यही ये जो आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, यही बाबा साहब का संविधान और ये दलित समाज जानता है, पिछड़े समाज जानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, शहजाद जैसे लोगों की मजबूरी है कि वो बाबा साहब का नाम भीमराव नहीं, अमित जी, भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं देखिए ऐसा है अंजना जी, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना समय मैंने उनको शांति से सुना वो भी मुझे सुने। देखिए अंजना जी, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाएगी नाम में, क्योंकि अबू आजम खान ने पूरे उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। आंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था इनकी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे ने, आजम खान ने, और आज तक आजम खान उनकी पार्टी में। रमा देवी जी के बारे में क्या कहा था मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये बहुत आंबेडकरवादी बन रहा है। पता है उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे जिले थे, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, रमाबाई नगर, पंचशील नगर, भीम नगर और प्रबुद्ध नगर, इनके नाम बदलकर अमरोहा, हाथरस, कासगंज, ये अखिलेश यादव जी की देन है। मेडिकल कॉलेज के भी नाम आंबेडकर जी के नाम पे होते थे ना, तो उसको हटाकर चेंज कर देते थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन सबसे पहले रोका किसने था? ये समाजवादी पार्टी ने रोका था। और मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एससी एसटी को जम्मू कश्मीर में पहली बार आरक्षण का अधिकार 370 को कब्र में गाड़ने के बाद उन्हीं अमित शाह जी ने दिलवाया है, जिसका क्लिप आपने कट करके 10 सेकंड का बता दिया। अब मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं 2 विषयों पर कि 370 के जाने के बाद आरक्षण लागू हुआ, वंचित समाज को अधिकार मिला, पक्ष में है या नहीं है, और एएमयू में एससी एसटी के आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है, इसका सीधा सीधा जवाब दो मिस्टर अमीक जमई। ठीक है अमीक जी, तीनों का पॉइंटेड सवाल है, उनका भी जवाब दीजिए। अरे हमारे पियर के भैया, मान लिया कि आजम खान साहब, हमने तब भी कहा आज भी कहा, गलत थे। बोलो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का मजाक उड़ाया, अरे हटाओ फिर, बोलो गलत है हमारे गृह मंत्री जी।
कैसे बोल रहे थे? भूमाफिया। फैशन 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 फैशन। भूमाफिया बोला आपने अंबेडकर जी हर को। दिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर जी भूमाफिया। दलितों की घुड़चढ़ी पे तुम्हारे जैसे सामंती लोग, तुम्हारी सरकार के मुख्यमंत्री के समाज के सामंती लोग, अरे मैं पसमानदा हूं, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं भाई, आप सैयद मुझे बैठने नहीं देते। माननीय अखिलेश यादव जी, गजब है यार। मेरे नेता थे माननीय अखिलेश यादव जी। 2019 में मान्यवर काशीराम जी का जो आंदोलन था, बहन मायावती जैसे जब हमने गठबंधन किया, 0 से 10 सीटें हमने बना के दी, साथ में लड़के उनको मजबूत किया। काशीराम का आंदोलन हमने मरने नहीं दिया, हमारा विरोध है उनसे किसी बात पर। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब की जो आत्मा थी, संविधान की जो आत्मा थी, शहीद आजम भगत सिंह का सपना था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सपना था, इवन जो आपके अपने पुरखों का सपना था समाजवादी देश का, रोज सुबह शाम हर्षवर्धन जी से लेकर प्रियंका भैया आप दोनों लोग गाली देते हो, ये सब हमारा देश का दलित समाज जानता है कि आप लोगों के मुंह पे तो है बाबा साहब, 10 सेकंड, अब बगल में है केवल 10 सेकंड अंजना, छुरी प्रियंका भैया। लेकिन यही लेकिन सच है अमित जी, आपका। अमित जी, केवल इन 10 दो सेकंड सवालों पर भी एक स्टैंड पता चलना चाहिए ना, बात ठोस चीजों की हो। 1 2 3 चीज गिनाइए जिससे इन्होंने आरक्षण पर आघात किया हो। और आप ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST के लिए आरक्षण होना चाहिए, और अगर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पिछड़े लोग हैं उनको जगह मिल रही है, तो ये सही हुआ है या नहीं हुआ है? ये 2 पॉइंटेड सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है, आपने हर्षवर्धन जी ने आज एक बहुत तारीखी बात बोली है, आपने ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी का जो 9 उदारवाद की नीतियां थी, उसी को तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मतलब मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं। धन्य हो ऐसे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट है भाजपा के लिए बैटिंग करने वाले। नंबर 2, जैसे जैसे आप पूरे देश में आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, निजीकरण करते हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी मंत्रालय में आप जब निजीकरण करते हो तो सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है, सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है, अरे अमित, सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है। और जो हमारी और जो 370 और एएमयू का फिर से पूछो और भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया जबान लड़खड़ा रही है, जबान लड़खड़ाने लग गई। ये बन रहे थे वंचितों के बड़े। आज भी एएमयू जामिया में सुन लो, आज भी एएमयू जामिया में जितना डीयू से SC ST के लड़के नहीं पढ़ते हैं वो हमारी जामिया में लिया। नहीं, आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए। मुसलमानों की बदहाली, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके नेशनल जो फ्रेमवर्क था हमारी आजादी का, वहां से एक लॉन्च पैड था आजादी का। तो आपको 2 विश्वविद्यालय पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपने एएमयू पे हमला करके उसका बजट कम किया, इसीलिए जामिया में संघी वाइस चांसलर को भेज के धीरे धीरे आप उसका सेफलाइजेशन कर रहे हो। यही समस्या है आपकी। मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, उसके लिए सचल कमेटी ने क्या कहा, उसकी हालत दलितों से बदतर है। अमित जी, ये बात तो देखिए, एक सेकंड, बात संविधान की हो रही है। अमित जी, आज ही आप देख रहे हैं ड्यू में प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं और ये खुलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं। ऐसे ही आप संघी वीसी कह रहे हैं, कई ऐसे प्रोफेसर आते हैं हमारे शो में जो खुलकर संघ के समर्थक हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली कांग्रेसी ही समर्थक चलेंगे। अब तो ये तो हर तरह का, ये जब से बीजेपी आई है हर तरह के लोग आपको दिख रहे हैं, वरना पहले एक ही विचारधारा दिखती थी। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूं अमित जी? मैं फर्क बता रहा हूं। रतनलाल जहां पे भी होंगे, जिस भी विश्वविद्यालय में होंगे, वो संविधान को लागू कराने का काम करेगा। और जहां जहां ये RSS का संघी लोग होगा, प्रोफेसर लोग होगा, ये मनुस्मृति के राज को लाने का काम करेंगे। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। ठीक है, चलने का काम करेंगे। और ये देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी के समय पर थोड़ा सा मैं इंटरवीन कर रहा हूं। इसके बाद मैं आ रही हूँ। अंजना जी 10 सेकंड मात्र चाह रहा हूँ, प्लीज, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। अंजना, हाँ मैं बोलूंगा पर वो मेरी बातों को इंटरप्ट ना करे। देखिए अंजना जी, आपने बहुत ही सटीकता से पूछा एएमयू में आरक्षण की व्यवस्था जो पूरे देश में वो होनी चाहिए, हाँ या ना। और दूसरा आपने पूछा कि किस प्रकार से वहां पर 370 ने लागू था, तब तक आरक्षण नहीं मिलता था, उसके हटने के बाद मिला, तो समर्थन में नहीं। तो उससे कोई जवाब नहीं। ये वो पार्टी है जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की जो आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एएमयू का बजट तो डबल हुआ है। और इस इक्वेशन में अमित जी, आप सैयद हो, अशरफ हो, मैं पसमानदा हूं।
तो मैं सामंती नहीं, आप सामंती हो, पर मुस्लिम वर्ग में जो जाति और बाकी के भेदभाव है उस पर नहीं बोलना है, बस हिंदू समाज का विघटन करने के लिए इस प्रकार की बातें रखनी है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि पसमानदाओं के लिए होना चाहिए कि नहीं अधिकार? बस मैं सिर्फ एक ही सवाल फिर से दोहराना चाहता हूं कि आजम खान ने आंबेडकर जी को भूमाफिया बोला। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जिंदगी में मायावती के हॉस्टल कांड के बाद अगर ये इस प्रकार की टिप्पणी, तो मुझे लगता है दोनों पर स्टैंड लेना चाहिए। और एएमयू में क्या SC/ST आरक्षण संवैधानिक होना चाहिए? प्रोफेसर रतनलाल जी, देखिए 4 नवंबर 1948 का संविधान सभा में जाकर भाषण पढ़िए, बाबा साहब का ही भाषण पढ़िए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान उन्होंने संविधान में अपने रहते किया था। जो सवाल एएमयू पे उठा रहे हैं, क्या यही सवाल ये खालसा कॉलेज पर और स्टीफेंस कॉलेज पे उठाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। जो ईसाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या जो सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं करते? ठीक है हर्षवर्धन जी, इसका जवाब आप बीएचयू में, डीयू में या बीएचयू में, आईआईटी में सब जगह रिजर्वेशन लाइन की बात है। कांग्रेस को बहुत अपराध बोध है और इसीलिए उनके लोग या उनके समर्थक वो सीधी टिप्पणियां न करके निजी टिप्पणियां करते हैं। आपको करके दिखाना होगा। दलितों की सबसे खराब स्थिति कांग्रेस शासनकाल में रही, दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस के शासनकाल में रहा, और अब आप ये कोशिश करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जो तीर्थ बनाते हैं अंबेडकर जी के लिए, वो नरेंद्र मोदी जो संविधान दिवस मनाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो भीमराव अंबेडकर को हर चीज में आगे लेकर चलते हैं, आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। और संविधान कोई जड़ चीज नहीं है, ये हिंदू की तरह प्रवाहमान है, इसमें संशोधन भी होंगे, जरूरत पड़ेगी तो जरूरी बदलाव भी होगा।